हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन। एग्जैक्टली बजट वर्ड तो नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन। तो बजट क्या होता है? बेसिकली ये एस्टिमेट होता है टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का, मतलब टोटल रिसिप्ट एक तरीके से कह लें, रेवेन्यू कह लें, या फिर टोटल इनकम कह लें। सरकार की जो जितनी भी इनकम होती है, बजट के केस में उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। मतलब टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है, टोटल हिसाब किताब, उसी को हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो कई बार रिसिप्ट को रेवेन्यू भी कह लेते हैं। तो रिसिप्ट कहें या फिर रेवेन्यू या फिर इनकम, तीनों एक ही चीज। इनकम एक्चुअली वो अलग चीज होता है। जीडीपी के केस में इनकम की डेफिनेशन अलग होती है, तो फिर उसको इनकम ना कहकर हम रिसिप्ट बोलते हैं। मतलब टोटल प्राप्तियां, एक तरीके से इनकम ही होता है, लेकिन उसको हम रिसिप्ट कह के बजट में, बजट के टॉपिक में हम उसको रिसिप्ट से समझते हैं। तो एक तरीके से एस्टिमेशन होता है टोटल रेवेन्यू या टोटल रिसिप्ट का, और टोटल एक्सपेंस मतलब टोटल खर्चा का, ओवर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज री इवेल्युएटेड इन पीरियोडिक बेसिस। तो बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन एक साल में जितना भी एस्टिमेशन है रिसिप्ट और रेवेन्यू और एक्सपेंस का, उसका जो लेखा जोखा होता है, वो ही उसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। पब्लिक फिनांस मतलब बजट। तो बजट क्या होता है? बजट एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ऑल रिसिप्ट मतलब टोटल प्राप्तियां, कितने पैसे आए हैं, एंड एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ है ऑफ गवर्नमेंट। एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो टोटल इनकम होता है एक तरीके से, और टोटल खर्चा होता है, उन सबका जो लेखा जोखा होता है, उनका रिकॉर्ड्स होता है, उनका स्टेटमेंट होता है, उसी को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट कहते हैं, जो एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक। तो बजट वर्ड जो है वो एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है। फ्रेंच में इसको बुगेट के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। तो लेदर बैग मतलब बजट, क्योंकि उस समय जब बजट की शुरुआत हुई थी, तो एक थैले में सब कुछ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो एक लेदर बैग्स में पेश किया जाता था, तो वहां से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। पब्लिक फाइनेंस जो बजट होता है, टोटल रिसिप्ट मतलब टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, या टोटल कैपिटल कितना हुआ है, या फिर टोटल इनकम कितना है वो, प्लस टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। और यहाँ पे भी रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू टोटल प्राप्तियां होती हैं। तो अब देखिए, टोटल रिसिप्ट मतलब टोटल इनकम कैसे बनता है, और टोटल खर्चा कैसे कैसे होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो टोटल रिसिप्ट मतलब टोटल प्राप्तियां कैसे होती हैं, तो दो तरीके से होती हैं। पहला रेवेन्यू रिसिप्ट है, जिसमें कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होते हैं। और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट है, जिसमें दो कैटेगरीज हैं। पहला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी और लोन के थ्रू पैसा आता है, और दूसरा डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा सरकार बनाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, तो किसी की प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा वसूल लिया, इनकम टैक्स से पैसा वसूल लिया, तो फिर वो टैक्स के थ्रू सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करती है, वहां से वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी हो गया, मार्केट टैक्स हो गया, जो पहले जीएसटी, अभी जीएसटी है, पहले वो मार्केट और वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था। फिर नॉन टैक्सेबल चीजें जैसे कि चालान हो गया और डोनेशन हो गया, इन सारी चीजों से जो पैसा जनरेट होता है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है। और डिस इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें 51% जो कैपिटल होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास होती है। तो वो एक तरीके से डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वहां से भी पैसा जनरेट होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और लोन्स के थ्रू जो पैसा जनरेट हुआ, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में चला जाता है। अब खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और ये दोनों ही कैटेगरी प्लान और नॉन प्लान तरीके से होते हैं। जैसे 5 साल का सोशल वेलफेयर का स्कीम है, तो उसमें जितने पैसे खर्च हो गए, ठीक है, रेलवेज, मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सब में जो पैसा खर्च होता है, प्लान एक्सपेंडिचर के तहत 5 साल में पैसे खर्च हो जाते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गया, डिजास्टर, वार, डिफेंस हो गया,
तो बिना प्लानिंग के कोई प्लानिंग नहीं है और इसमें पैसा खर्च हो गया तो फिर वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। अब देखिए जो टैक्स और नॉन टैक्सेबल चीजें होती हैं वो कौन कौन से होती हैं और टाइप ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। तो टैक्स दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जिस पे टैक्स लगाया उसी से वसूल लिया, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगाया किसी और पे वसूला किसी और से, तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स हो गया, मार्केट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स में आती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टैक्सेबल नहीं होती, जैसे गवर्नमेंट फी हो गया, लाइसेंस फी हो गया, पेनल्टी चालान हो गया, डोनेशन हो गया, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल ये भी टैक्सेबल नहीं होते। और दूसरा देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनको याद करने का दो ट्रिक है यहाँ पे। पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्स में wipro.co.in, वी का मतलब डब्ल्यू का मतलब वेल्थ टैक्स हो जाएगा, PRO का मतलब प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा, और CO का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, और IN का मतलब इनकम टैक्स हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक्सक्यूज मी। तो एक्स का मतलब एक्साइज टैक्स, CO का मतलब कस्टम टैक्स, और SE का मतलब सर्विस टैक्स, और M का मतलब मार्केट, और E का मतलब इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इंडियन पब्लिक फाइनेंस या बजट, तो बजट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का, जो गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में जनरेट करती है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक। बजट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि बुगेट था पहले, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। जो कि टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू और कैपिटल से जो रिसिप्ट आया, जो प्राप्तियां हुई, और टोटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो खर्चे हो गए, उन सबका एक स्टेटमेंट होता है बजट। टाइप्स ऑफ बजट की बात करते हैं, तो आप देखिए दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला बैलेंस्ड बजट है, दूसरा अनबैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट में क्या होता है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, जितनी प्राप्तियां होती है उतने खर्चे हो जाते हैं, तो उस केस में जो बजट होता है वो बैलेंस बजट होता है। ठीक है, और अनबैलेंस बजट में क्या होता है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, जितनी प्राप्तियां हुई और जितने खर्चे हो गए। अगर प्राप्तियां ज्यादा है खर्चे कम होंगे तब भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अगर प्राप्तियां कम खर्चे ज्यादा हो गए तब भी अनबैलेंस्ड बजट हो जाएगा। उसके अलावा जीरो बेस्ड बजट होता है, जेंडर बेस्ड बजट होता है। सरप्लस बजट में क्या होता है कि इनकम ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से, जितना इनकम हुआ खर्चे कम ही पड़ गए, तो सरप्लस मतलब अधिक, डेफिसिट मतलब घाटा होता है, मतलब इनकम जितना हुआ उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो उस केस में डेफिसिट बजट होता है। फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा बोलते हैं इसको। बैलेंस बजट में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि पहले वाले में हमने देखा था। फिर उसके बाद जीरो बेस्ड बजट की बात करते हैं, तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है प्रीवियस ईयर के बजट से। ऐसा बजट जो नया नया, जैसे कोई नया कंट्री बना हुआ है, उसका पहला बजट पेश हुआ है, तो वो जो बजट होता है वो जीरो बेस्ड बजट होता है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज और द कंट्री विच आर प्रिपेयरिंग फॉर द बजट फर्स्ट टाइम, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड है और ऐसी कंट्रीज जो फर्स्ट टाइम अपना बजट पेश कर रही है, वो जीरो बेस्ड बजट होता है। जेंडर बेस्ड बजट क्या होता है, गवर्नमेंट कोई प्रोविजन लाती है वुमेन वेलफेयर के लिए, तो वो जेंडर को देख के लाती है, जैसे वुमेन वेलफेयर एम्पावरमेंट हो गया, उसके लिए जो बजट आया फिर वो जेंडर बेस्ड बजट हो जाएगा। सरप्लस बजट में क्या होता है, इनकम ज्यादा हो जाती है और खर्चे कम पड़ जाते हैं, तो फिर वो सरप्लस बजट होता है। सरप्लस का मतलब एक तरीके से अधिकता, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा होता है। तो उस केस में डेफिसिट में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर, खर्चे जो होते हैं वो इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बैलेंस बजट में इनकम और खर्चे दोनों सेम ही रहते हैं। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटे की बात करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो आया है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो फिर वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डिफरेंस होता है
वो रेवेन्यू डेफिसिट, एक तरीके से घाटा हुआ जिसमें खर्चे ज्यादा और इनकम कम हो जाएगा, मतलब इनकम मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, इसी को इनकम बोलते हैं, एक तरीके से इनकम होता है। बजटरी डेफिसिट में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जितना भी खर्चा हुआ और जितना भी प्राप्तियां उन दोनों का डिफरेंस, तो ये हमारा बजटरी डेफिसिट हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी की बात करते हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस जो होता है वो, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, तो उस केस में भी घाटा होता है, तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट्स, बजट वाज, सबसे पहले बजट वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर रॉबर्ट वेलबोल 1773 में सबसे पहली बार बजट पेश करते हैं, जब वारेन हेस्टिंग का टाइम होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है 1773 में, जो जिसके टेन्योर में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, ठीक है। तो बजट इज मेंशन्ड एज एनुअल, हाँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कोई वर्ड नहीं है, इसके प्लेस पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा मेंशन है आर्टिकल 112 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रेल बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में, लेकिन ये सेपरेट कर लिया गया 1924 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेटवर्थ कमीशन। तो पहले क्या था, रेल बजट और जो नेशनल बजट था वो एक ही साथ मर्ज होके आता था, लेकिन ये सेपरेट हो गया 1924 में, किसके रिकमेंडेशन पे, तो नेटवर्थ कमीशन 1921 में, आफ्टर 93 ईयर्स। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बजट इज प्रेजेंटेड बाय मोरारजी देसाई। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो मोरारजी देसाई, जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर बाद में ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो इन्होंने टोटल 10 बार बजट को पेश किया है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, और 2 बार अपने बर्थडे पे ही किया, 1964 और 1968 में, मतलब 29 फरवरी को इन्होंने अपने बर्थडे पे 2 बार बजट पेश किया। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। सबसे पहला जो बजट पेश किया गया था इंडिया का, वो जेम्स विल्सन ने किया था, 7 अप्रैल 1860 को किया था सबसे पहली बार। और फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें, तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आर.के. शनमुगम शेट्टी। तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पूछे, तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुगम शेट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का बजट था। फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया की बात करें, तो ये किसने प्रेजेंट किया था, जॉन मथाई, 28 फरवरी 1950। तो रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था 28 फरवरी 1950 को, और इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे पहली बार बजट पेश किया गया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की बात करते हैं, तो टाइम के बेसिस पे 2 तरह का बजट होता है, एक शॉर्ट टर्म बजट होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म बजट होता है। बेस्ड ऑन कंडीशन के बेसिस पे बेसिक बजट और करंट बजट। बेस्ड ऑन फंक्शन, तो ये मास्टर बजट और फंक्शनल बजट। बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे 2 तरह का, मास्टर और फंक्शनल बजट। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बेसिस पे 2 तरह का बजट है, पहला फिक्स्ड बजट, दूसरा फ्लेक्सिबल बजट। फिर इसके बाद गवर्नमेंट का जो बजट होता है, आप देखिए टोटल रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये 2 तरीके से है ना, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू के द्वारा कितना रिसिप्ट आया और रेवेन्यू के द्वारा कितना खर्चा हुआ। इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैपिटल बजट बनता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में भी कुछ चीजें टैक्सेबल होती है, कुछ नॉन टैक्सेबल होती हैं, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान होता है और कुछ नॉन प्लान होता है। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान, बिना किसी प्लानिंग के अगर खर्च हो जाए तो नॉन प्लान हो जाएगा, प्लानिंग के साथ 5 साल की प्लानिंग के साथ अगर खर्च होता है तो फिर वो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, टोटल प्राप्तियां, टोटल खर्चे। तो इसमें भी रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा पैसा जनरेट होता है, कैपिटल रिसिप्ट के द्वारा भी पैसा जनरेट होता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा कैपिटल पैसा खर्च भी होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा भी पैसा खर्च होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में कुछ चीजें टैक्सेबल होती हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होती हैं। वैसे कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो रिकवरी ऑफ लोन, लोन की रिकवरी कर ली, वहां से पैसा बन गया।
बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज और डिसइन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से कैपिटल रिसिप्ट में पैसे बन जाते हैं। और ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं रेवेन्यू और कैपिटल वाले। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.